नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शनिवार है और मैं एक अंग्रेजी की किताब के साथ उपस्थित हूँ। हालाँकि यह पुस्तक अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी आ चुकी है, लेकिन इस पुस्तक को मुझे अंग्रेजी पुस्तक पहले मिली जिसका नाम है 101 यानी 101 रीज़न्स व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी। 101 101 रीज़न्स व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी, ये ग्राफिक नावल है। आप जानते हैं चुनाव चल रहा है और चुनाव के समय लोकसभा चुनावों के दौरान इस तरह की पुस्तकें आने का उद्देश्य क्या हो सकता है? ग्राफिक नावल है। ग्राफिक नावल में 101 कारण लेखक यह बताने की कोशिश करता है। लेखक का नाम है शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता इस ग्राफिक नावल के माध्यम से यह बताने की कोशिश करते हैं कि वे 101 कारण क्या हैं जिनके चलते न केवल मैं मोदी को वोट करूंगा, बल्कि वह यह भी कहने की कोशिश करते हैं कि जो भी इस किताब को पढ़े वह इस बारे में एक बार विचार करे कि वाकई प्रधानमंत्री मोदी को क्यों वोट देना चाहिए। ग्राफिक नावल के रूप में यह किताब अपने आप में इसलिए अनूठी है क्योंकि सारे अध्यायों को उन्होंने बाकायदा चित्र के माध्यम से आर्ट पेपर पर उतारा है। भारत में ग्राफिक नावल की परंपरा बहुत प्रचारित और प्रसारित नहीं है। हालांकि कार्टून की किताबें, पत्रिकाएं बराबर बिकती रही हैं, लेकिन उपन्यास के स्तर पर उनकी वह गति नहीं है। रचनाकार ने विवेक डेबराय और मोहनदास पाई ने इस ग्राफिक नावल की बहुत तारीफ की है आवरण चित्र पर। पिछले पन्नों पर प्रधानमंत्री के बारे में जो विश्व नेता हैं उन्होंने जो कुछ लिखा है, कहा है, उनकी जानकारी है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति यह कहने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री को, उन्होंने कहा था कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, आपने हमारे लिए समस्याएं पैदा कर दी हैं, इसलिए क्योंकि आप जो है बहुत पॉपुलर हो अमेरिका में भी, और वाशिंगटन में जो रात्रि भोज आपके लिए आयोजित हो रहा है उसमें हर कोई आना चाहता है और मेरे पास सीटें खत्म हो गई हैं, आप बहुत लोकप्रिय हो। एलन मस्क जो स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, ट्विटर के भी अभी मालिक हैं, पिछले दिनों भारत आए हुए थे, उनकी अपनी लोकप्रियता है, व्याप्ति है। उनका कहना है कि भारत अगर दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में आज उसके पास संभावनाएं अगर हैं तो उसकी वजह जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की वह सोच है जिसके चलते भारत इतना विकसित हो रहा है और इसीलिए मैं मोदी का फैन हूँ। सुंदर पिचाई का कहना है कि जो डिजिटल इंडिया का जो दृष्टिकोण है वह अपने समय से बहुत आगे। वह प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी नहीं कहते, लेकिन डिजिटल इंडिया के बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका की जो वाणिज्य सचिव हैं यानी वाणिज्य मंत्री हैं गीना रायमोंडो, उनका कहना है कि मोदी किसी न किसी वजह से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दूसरे तमाम लोगों का इसमें उल्लेख है कि विश्व नेताओं ने क्या कुछ कहा है। जो 101 रीजन्स हैं इस पुस्तक में, उसमें जो अध्याय हैं कुल 10 अध्याय हैं। जो अध्याय लेखक ने रखे हैं उनमें पुअर आर केयर्ड इन न्यू इंडिया, पीएम मोदीज प्रो पुअर पॉलिटिक्स, यानी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गरीबोन्मुखी योजनाएं बनी हैं, वो गरीबों का ख्याल रखते हैं। उनकी जो हेल्दी इंडिया का स्वप्न है उसके बारे में भी पीएम मोदीज दूसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय किसानों की खुशहाली को लेकर है कि किस तरह से वो फसलों को बढ़ावा देने के लिए नए भारत में प्रयास कर रहे हैं। चौथा अध्याय जो है जय जवान का है कि मोदी के भारत में जवानों को बहुत अहमियत और गौरव मिला है, यह इस ग्राफिक नॉवेल कह रहा है।
5वां अध्याय है भारत का जो सांस्कृतिक हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विकास जो हुआ है या जागरण कह सकते हैं, सांस्कृतिक जागरण जो हुआ है, पुनर्जागरण कह सकते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसकी बात कर रहे हैं। जो विदेश नीति है 6ठा अध्याय उस पर है। 5वीं विश्व की आर्थिक ताकत भारत बन गया है, यह 7वां अध्याय है। और जो न्यू इंडिया में, नए भारत में जो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसकी बात 8वें अध्याय में करते हैं। एजुकेटेड इंडिया जो है वह भी एक कारक है जिसके चलते इस लेखक का कहना है कि मैं मोदी को वोट करूंगा। और 10वां अध्याय वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने आप में एक फैक्टर हैं क्योंकि वो विकसित भारत का मंत्र देते हैं। जो कलाकार इस ग्राफिक को बनाए हैं उनमें मधुरा हैं, दीपक हैं, आकाश हैं, कार्टून स्टाइल में भी है, ट्रेडिशनल इंडियन कॉमिक बुक स्टाइल में भी है, डिज्नी कार्टून स्टाइल में भी है। हर अध्याय अलग अलग, खास बात यह है कि जितने भी अध्याय हैं 10 के 10 अध्याय में अलग अलग शैलियों का प्रयोग किया गया है जो इस ग्राफिक नावल को खास बनाता है। अंग्रेजी में ये नावल 350 रुपये का है, हिंदी में भी 350 रुपये का है। इतिहास एकेडमी ने इसको प्रकाशित किया है। शांतनु गुप्ता इसके लेखक रहे हैं। आर्ट डायरेक्टर महेश शर्मा हैं। पल्लवी सक्सेना ने बुक का डिज़ाइन किया है और सम्राट, बिज, सृजिता, मधुरा, दीपक, कौशिक, कमलजीत और आकाश, इन कलाकारों ने इस ग्राफिक नावल को स्वरूप देने में अपनी भूमिका निभाई है। हर शनिवार मैं ऐसे ही किसी न किसी अंग्रेजी पुस्तक के बारे में अपनी राय दूंगा। पुस्तकों के बारे में मैं जब भी बात करता हूं तो वे पुस्तक आधारित बातें होती हैं। उन पुस्तकों के अंदर जो कुछ भी होता है मैं वही बात आपके सामने रखता हूं। जब मैं अपने लेखकों से बात करता हूं उस समय भी लेखक का विचार ही महत्वपूर्ण होता है। मेरे सामने यह प्रयास मेरा है कि आप किताबों के माध्यम से यह जान सके कि किसी पुस्तक विशेष में क्या कुछ है, आजकल किस तरह की पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, अगर अंग्रेजी में जो इस तरह की पुस्तकें आ रही हैं और जो हमारे पास साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में चर्चा के लिए मिल रही हैं, पहुंच रही हैं। उस कार्यक्रम की चर्चा हर शनिवार को आप सुनते हैं। कविता संग्रह के बारे में शुक्रवार को बात करता हूं। सोमवार से बृहस्पतिवार तक मैं विविध विधाओं की पुस्तकों पर अपनी राय रखता हूं। यहाँ तक कि नई किताबें कार्यक्रम में हर शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे आपको बताता हूँ कि कौन सी पुस्तकें हमें इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए प्राप्त हुई हैं। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।